मुमरा का सबसे बड़ा शॉपिंग हब मदीना मार्केट अब खुल चुका है। मुमरा में शॉपिंग अब होगी और भी खास। मदीना मार्केट जो गुलाब पार्क और किस्मत कॉलोनी के बीच खुल चुका है, लेके आया है सब कुछ एक ही जगह पर। मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर, स्टाइलिश एसेसरीज, प्रीमियम मेकअप, अबायाज, इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स और हत्ता की ब्यूटी पार्लर तक। ये समर मुमरा का सबसे हॉट शॉपिंग डेस्टिनेशन मिस मत कीजिए। मदीना मार्केट गुलाब पार्क पर आए और अपनी शॉपिंग को एक नया ट्विस्ट दें। बेस्ट डील्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपका इंतजार हो रहा है। शील महापेर रोड की डायमंड गली के इमारत के सभी निवासियों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ फूंका बिगुल। क्या कहा इन इमारत निवासियों ने, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 18 मई को कौसा शील रोड स्थित आगे शील महापे रोड जो पड़ता है, यहाँ पर डायमंड पार्क की गली है। कुछ इमारतें डायमंड पार्क की है और अन्य कई सारी इमारतें यहाँ पर बनी हुई है। ज्यादातर अवैध इमारतें हैं। अब इन्हीं इमारतों में रहने वाले निवासियों ने अचानक एक निर्णय लिया, एक फैसला किया और पब्लिक नोटिस के कुछ बोर्ड लगाए, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण करने वालों को जो है इशारा दिया है, चेतावनी दी है कि आगे से कोई अवैध निर्माण नए से खड़ा न किया जाए। अब आपको बता दें कि बारिश में इस पूरे परिसर में पानी भर जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, गटर नाले बने नहीं है, ना ही थोड़े बहुत बने हैं तो उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। किसी बड़े नाले से जुड़ करके उसका आउटलेट कहीं बाहर निकल नहीं रहा है और सड़क के मुख्य नाले को जोड़ नहीं रहा है, तो उस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है। फिर जैसे अपने मन मर्जी मुताबिक इमारतों का नक्शा बना करके खड़ा करना, जिससे सड़क जो है कई जगह पर छोटी हो गई है। ऐसी कई सारी समस्याएं और इन समस्याओं के चलते इन इमारत निवासियों ने ये फैसला किया कि अब नया अवैध निर्माण जो है यहाँ होने नहीं देंगे। क्या इन तमाम इमारत निवासियों का कहना है, डायमंड पार्क है, हिना पार्क है, आसपास के कुछ इमारतों के लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं भी है, पुरुष भी है, सभी का क्या कहना है, सुनिए। कहाँ गए बाकी सब लोग, कहाँ गए? शाहरुख भाई, आज यहाँ पे डायमंड पार्क की गली के अंदर आप लोगों ने ये बोर्ड मारा हुआ है, पब्लिक नोटिस। ये किसके लिए मारा है, क्या रीजन है? इसमें लिखा हुआ है कि इस गली के अंदर, इस एरिया में इलीगल बांधकाम करना, कंस्ट्रक्शन करना मना है और आप लोग अगर किसी ने किया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो इसकी क्या वजह है आपने जो है कि ये इस तरीके से किया है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी अनलीगल बिल्डिंग बन चुकी है, जो बन चुकी है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये और बनती है तो यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंगें बन रही है, ना गटर बन रहा है, ना बिल्डिंग के चेम्बर बन रहे हैं, ना सेफ्टी टैंक बन रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंगें बनाई जा रही है, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे रास्ता इतना छोटा हो गया है और इसमें बिल्डिंगें बन गई तो यहाँ पे गाड़ियां भी आना मुश्किल हो जाएगी। कल को अगर कोई ऑफ हो जाता है तो यहाँ से उसकी डेड बॉडी भी नहीं निकलेगी, इवन यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, इतना छोटा रास्ता कर दिया है। यहाँ पे कुछ साल पहले आग भी लगी थी बहुत बड़ी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और लोगों की जान खतरे में आ गई थी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब अभी जो फिलहाल गली का हाल है उसके अंदर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस कुछ भी जाना कुछ आ ही नहीं सकती। आप रास्ते का मुआयना कर लो, अंदर से इसमें कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। 1-2 4 व्हीलर आएगा, रास्ता पूरा जाम हो जाता है, एम्बुलेंस को टर्न मारने को जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी मेरा आपसे पूछना ये है कि आपने जो बोर्ड लगाया है, इसका रीजन सिर्फ यही है कि आपको किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है? पर्सनल इशू नहीं है, पब्लिक नोटिस है आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए कि यहाँ पे कोई अनलीगल बिल्डिंग और बने नहीं
अगर किसी को बनाना है तो पहले उसका रास्ता बनाए, उसको डिरनीस बनाए, उसको सिंटेक्स टाकी बनाए, हर सारी चीजें क्लियर करके उसके बाद किसी को बनाना तो बनाए। लेकिन मेन बात जगह ही नहीं बची है। अगर आप उसमें भी जगह करके बना रहे हो तो और कंजेशन हो जाएगा। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आपा यहाँ पे जो मतलब आप भी यहाँ के जिम्मेदार जो है कि हो हिना पार्क से हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बस यही बोलने का है कि भाई अभी बस बहुत हो गया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस का। पहले तो यहाँ पे कुछ करते हैं नहीं, खाली बिल्डिंगें बना बना के गायब हो जाते हैं आधी आधी रातों को। बाकी झेलना तो हमारा आना जाने का रास्ते का तकलीफ हो गई है। गंदा गटर का पानी पूरा बिल्डिंगों से बाहर आ रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। तो अभी बस हो गया, अभी और यहाँ पे जगह है नहीं और ना कोई बिल्डिंग बनेगी। अभी अगर कुछ हुआ तो सीधा लीगल एक्शन होगा। आप और बिल्डिंग वालों को और सोसाइटी वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह आप लोगों ने ये एक्शन लिया है? आने का है आगे और अपनी सोसाइटी, अपनी गली और अपनी एरिया को अगर सही करना है तो ऐसे ही आवाज उठाओ तो ही आगे कुछ होने वाला है। नहीं तो ये आधी रात को खड़े करके सब गायब हो जाते हैं। आप यहाँ के काफी पुराने रहवासी हो यूसुफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सालों साल में आपने क्या देखा और आपने क्या मतलब महसूस किया? यही देखा, जब हम आए थे तो 2 बिल्डिंग थी, उसके बाद और हीना पार्क थी मतलब, लेकिन उसके बाद इतनी बिल्डिंग बनी है, पानी नहीं जाता है, लोगों को तकलीफ है, लोग नापाकी में आते हैं, नापाकी में जानते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, कोई कुछ भी करे लेकिन कम से कम अपने को पब्लिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। करने के लिए कोई किसी को नहीं बोलता है, लेकिन कम से कम लोगों को देखे कि भाई इनको क्या तकलीफ है कि दूर भी करे ना, तकलीफ भी दूर करे ना। पहले जिसको भी करना है पहले हमारी तकलीफ दूर करे, फिर कुछ भी अपना करे। हमको उससे कोई एतराज नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमारी तकलीफ दूर करे। पहले हमारा रास्ता तो पहले देखो, ये गटर पहले इतनी चौड़ी थी, अब ये ऊंची हो गई तो कम से कम 2 गाड़ी का रास्ता था, अब ये गटर चौड़ी ऊपर हो गई है। तो क्या हुआ, इसको चौड़ी करने के बजाय इसको डीप में करो, नीचे अंदर करो, ताकि वो पानी का रास्ता हो। और मेन वहाँ से डीप नहीं होगा, रोड से डीप नहीं होगा तो पानी कहाँ से जाएगा? मैं गलत, रोड से डीप होना मांगता है ना।